हेलो एवरीवन। तो अभी हम आ चुके हैं मेरी इस कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे को 3 साल के अंदर डिफेंडर बाय करना है प्लस 10 करोड़ का रेवेन्यू मींस नेट नॉट रेवेन्यू 10 करोड़ का मेरे को नेट प्रॉफिट करना है। इसमें मुझे कैसे आप लोग हेल्प कर सकते हो? सिंपली इस वीडियो को जो टारगेट है वो 100 लाइक्स का है एंड मेक श्योर कि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब करो ताकि आप मेरे इस जर्नी का पार्ट बन सको। एंड इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना कि तुम्हें अगर अपनी लाइफ में अचीव करना होगा या इस टाइप की कोई भी चैलेंज तो उसको तुम लोग कैसे करने वाले उसको प्रॉपर मैं रिसर्च किया है, डेटा को रीड किया है एंड प्रैक्टिकल रोड मैप बनाया जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो देखो, अब यहाँ पे जो रेवेन्यूज़ के जो नंबर्स हैं उनको एक बार देख लो, चेकआउट कर लो। बट ये जो है स्टार्टिंग में देख कर के बहुत सारे लोग डर जाएंगे कि कैसे पॉसिबल है। तो सिर्फ एडसेंस से 10 करोड़ रुपए बना पाना इज़ मोस्ट डिफिकल्ट। बट 3 साल के अंदर जो हमें टारगेट रखना है वो क्या रखना है? हमारा मंथली एवरेज जो होगा कितना होगा? 27 लैक्स मीन्स 28 लैक्स समझ लो अप्रॉक्स। एंड डेली जो है वो 91,000 रुपीज़ हमें अर्न करना पड़ेगा, तब जाके 3 साल के बाद मेरे पास 10 करोड़ रुपये होंगे। ओके। तो सिर्फ एडसेंस से पॉसिबल नहीं है, 36 मंथ से हमारे पास एंड हमारे पास 5 से ज़्यादा इनकम सोर्स होने चाहिए। ठीक है। सो देखो, 5 से ज़्यादा इनकम सोर्स में कैसे करेंगे? सबसे पहला एड्स, जो भी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें एड्स से जो रेवेन्यूज़ आते हैं। दूसरा स्पॉन्सरशिप, अगर हमारे पास सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ने के बाद क्या होता है, स्पॉन्सर्स आते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हमें पे करती हैं हाँ कुछ प्रमोशन करने के लिए। एंड अफिलिएट इनकम, बहुत सारे ऐसे अफिलिएट इनकम जो भी मैं कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैं डिजिटल मार्केटिंग करूँगा तो बहुत सारे टूल्स होंगे, एआई टूल्स होंगे, उसका मैं अफिलिएट इनकम करके उसको प्रमोट करके वहाँ से भी अफिलिएट इनकम जनरेट कर सकता हूँ। प्रमोट टू हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए, टूल्स हो गए, गियर्स हो गए, कोई कोर्सेस हो गए, तो उनके थ्रू भी हम कर सकते हैं। ठीक है। एंड मेरा खुद का प्रोडक्ट, मान लो मैंने कोई टेम्पलेट डिज़ाइन कर लिया, मैंने खुद का प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, मैंने अपना खुद का क्लॉथिंग ब्रांड लॉन्च कर दिया, ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो वो हम खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करके कर सकते हैं। प्लस लाइव मेंबरशिप मींस क्या होता है कि यूट्यूब के बाद आपने देखा होगा कि हम मेंबरशिप को हम लाइव मेंबरशिप ले करके उनको कुछ स्किल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ सिखा सकते हैं। तो वहाँ से भी ये हमारे 5 सोर्स ऑफ इनकम सोर्स हैं। ठीक है। रूल्स हमारा सिंपल है, शॉर्ट्स डालो डिस्कवरी के लिए, लॉन्ग वीडियोस हमें डालना है ट्रस्ट एंड मोनेटाइजेशन के लिए। ठीक है। एंड ये जो है निश है, मीन्स किस निश में कितना आरपीएम होता है, वायलिटी कितनी होती है, एडिटिंग कितना, मेरे लिए फिट कितना है, तो ये मैं प्रॉपर रिसर्च किया हुआ है। अगर मैं फाइनेंस के रिलेटेड वीडियोस क्रिएट करता हूँ, सॉरी पीछे जाना पड़ेगा। सो मैं अगर फाइनेंस के रिलेटेड वीडियोस क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे मेरा आरपीएम है कि एक जो 1000 व्यूज़ हैं उस पे कितना पैसा मिलेगा, 150 से 400 रुपये। फाइनेंस में सबसे ज़्यादा आरपीएम होता है। वायरल रेट उसका 6 to 10 है, मीन्स थोड़ा सा कम होता है, वायरल ज़्यादा नहीं होते हैं। बट इसमें एडिटिंग की भी थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत रहती है और यहाँ पे स्पॉन्सरशिप आने के, जो ब्रांड डील्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, मीन्स इसमें तो आने ही आने हैं क्योंकि फाइनेंस की नॉलेज होना अपने आप में एक अलग ही स्किल है। और ये मेरे लिए फिट 5 out of 10 है क्योंकि मेरे को फाइनेंस के क्रिएट वीडियोस को क्रिएट करने के लिए पहले रिसर्च करना पड़ेगा, उस फाइनेंस की नॉलेज को सीखना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी चीज़ मिस्टेक की, कुछ भी गड़बड़ की, तो यहाँ पे मेरा ट्रस्ट ब्रेक हो सकता है। एंड अगर मुझे रेवेन्यू बिल्ड करना है, फिर अर्निंग करना है, तो उसके लिए सबसे फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ट्रस्ट है कि लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करें। वो कैसे बिल्ड होगा कि मेरे को सही निश डिसाइड करना पड़ेगा। अब हाई आरपीएम और इसमें हाई क्रेडिबिलिटी है, इसमें आरपीएम मीन्स पैसे ज़्यादा आएंगे बट क्रेडिबिलिटी भी इसकी हाई है। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा। दूसरा है एआई टूल्स। एआई टूल्स में जो आरपीएम है वो 80 to 220 रुपीज़ होता है 1K व्यूज़ पे। एंड जो वायरल होने के चांसेस होते हैं वो 8 to 10, मीन्स इसमें वायरल होने के चांसेस ज़्यादा, क्योंकि अभी एआई का ज़माना चल रहा है, तो एआई जो वीडियोज़ क्रिएट करते हैं वो वायरल होते ही होते हैं। ठीक है, तो उसका आरपीएम ज़्यादा होता है। प्लस इसमें एडिटिंग भी कुछ ज़्यादा खास नहीं लगती कि आप जो भी एआई टूल्स यूज़ कर रहे हो, जैसे मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो वैसे ही वहाँ पे आपको करके अपलोड करना पड़ता है, तो एआई टूल्स में दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद जो रहता है स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सरशिप थोड़ा सा कम आते हैं इसमें बट आते हैं। और ये फिट मेरे लिए है क्योंकि मैं एआई पावर्ड एजेंसी रन कर रहा था, इसलिए यहाँ पे मेरे लिए फिट है क्योंकि अगर मैं एआई टूल्स, एआई से रिलेटेड एजेंसी रन कर रहा हूँ तो उसकी नॉलेज मेरे पास होनी चाहिए। बट इसमें दिक्कत क्या है कि फास्ट चेंजेस होते हैं, नए नए टूल्स आते हैं और कुछ टूल्स में भी अपडेट भी बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, तो मेरे को जल्दी जल्दी कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। एंड इसमें मीन्स जो मेरा है वो ग्रोथ भी स्ट्रांग होगी एंड अफिलिएट इनकम भी हो गई। ठीक है, तो ये मेरे पास एक निश ऑप्शन था। दूसरा बिजनेसेस, बिजनेस में जो भी साइकोलॉजी यूज़ होती है, जो भी बिजनेस के एनालिसिस होते हैं वो मेरे को करना है, बट यहाँ पे आरपीएम है 70 to 200 रुपीज़। वायरल रेट भी उससे और कम है, कम होने के बाद इसमें एडिटिंग भी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट कम रहती है बिजनेस वीडियोज़ में। बट इसमें स्पॉन्सरशिप आने के भी चांसेस ठीक ठाक हैं एंड मेरे लिए फिट भी कर दो कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ अपने लिए। ठीक है, प्रूफ, बट इसमें प्रूफ नीडेड है। ठीक है, अगर मेरा गोल 10 करोड़ रुपये कमाना है तो उसमें ये फिट बैठता है बिजनेस के लिए। सो मैंने यहाँ पे चैलेंज वीडियोज़,
चैलेंज वीडियोज़ मेरा क्या है कि अगर मैं चैलेंज जैसे कि अभी ये जो वीडियोज़ आप देख रहे हो, चैलेंज वीडियोज़ अगर आप क्रिएट करते हो किसी भी टाइप के चैलेंजेस वीडियोज़, तो उसमें जो आरपीएम रहता है वो इतना रहता है, कम रहता है एंड वायरल होने के चांसेस भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है क्योंकि ऑडियंस जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, ठीक है? उसके बाद जो इसमें एडिटिंग है कि मैं इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगर डायरेक्टली अपलोड कर रहा हूँ, तो इसमें भी एडिटिंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा कुछ खास रहती नहीं है। इसमें भी स्पॉन्सरशिप आते हैं चैलेंज वीडियोज़ में एंड इसमें जो मेरे ऊपर फिट बैठता है, इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए और फिट भी बैठता है क्योंकि मैं जो भी मान लो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, तो उसको चैलेंज के फॉर्म में कन्वर्ट करके मैं वीडियोज़ अपलोड कर सकता हूँ। मैं कोई भी एआई टूल्स सीख रहा हूँ, उसको मैं चैलेंज के फॉर्म में डाल करके चैलेंज वीडियोज़ के फॉर्म में डाल सकता हूँ, अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद है फिटनेस। अगर आप लोग फिटनेस के मीन्स जिम जाते हो, फिटनेस के रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, तो उसका जो आरपीएम होता है 40 टू 120 होता है। वायरल होने के चांसेस 7 आउट ऑफ 10 होते हैं। एंड उसमें एडिटिंग की भी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। कम मीन्स आप जाओ जिम में सिर्फ एक्सरसाइज को करो, उसका शूट करो, शूट करने के बाद उसको एक के बाद एक वहाँ पे वीडियोज़ को कनेक्ट करो एंड वहाँ पे वॉइस ओवर दे करके आप उस वीडियो को अपलोड कर सकते हो। देन स्पॉन्सरशिप फिटनेस में जो भी ब्रांड्स होते हैं फिटनेस रिलेटेड, जो भी बेल्ट वगैरह पे जिम इक्विपमेंट्स सेल करते हैं, तो वहाँ पे उनसे आपको स्पॉन्सरशिप आता है। तो उसमें 8 आउट ऑफ 10 एंड ये मेरे लिए फिट बैठता है क्योंकि मैं मॉर्निंग में जाता हूँ जिम, तो मैं उसमें कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ। अगर जा ही रहा हूँ तो वहाँ पे कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ, बट इसमें रिस्क भी होता है। बट इसमें मेरे लिए मैंने इसको चूज़ नहीं किया। हॉरर के कंटेंट भी मैं यहाँ पे सोच रहा था कि मैं हॉरर कंटेंट डाल सकता हूँ कि उसमें क्या रहता है, ज़्यादा हाइप होती है, वायरल होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, लेकिन उसमें आरपीएम सबसे कम होता है। मगर आपको 1000 व्यूज़ आ रहे हैं तो उसमें सिर्फ 15 से 60 रुपये ही आपको मिलेगा उसका। एंड वायरल होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा वायरल होने के चांसेस हैं उसमें। बट उसमें एडिटिंग भी बहुत कम लगेगी, कम लगने के साथ साथ स्पॉन्सर भी आपको वहाँ पे कम काम बहुत ही कम आएंगे, ज़्यादा नहीं आने वाले हैं। एंड उसमें वो मेरे लिए फिट बिल्कुल भी नहीं बैठा क्योंकि निश पूरा डिफरेंट हो जाता है। हॉरर वीडियोज़ एंड कहा मेरा बिजनेस निश, तो वो पूरा निश पूरा डिफरेंट हो जाएगा। एंड सेम विथ गेमिंग वीडियोज़, गेमिंग चैनल्स, ठीक है? तो गेमिंग चैनल्स में मैंने देखा कि उसका जो आरपीएम है वो इतना होता है, वायरल रेशियो इतना रहता है एंड ये डिटेल्स ऐसी है। इसको एक बार आपको चेकआउट करना। तो यहाँ पे पूरा मैंने रिस्क मैनेजमेंट किया हुआ है, प्लस इसके बाद हाईएस्ट आरपीएम इज़ नॉट इक्वल टू बेस्ट चैनल फॉर मी। अगर हाईएस्ट आरपीएम इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे लिए बेस्ट है। मैंने फाइनेंस के वीडियोज़ क्रिएट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को उसकी नॉलेज नहीं है। हॉरर और गेमिंग वीडियोज़ मेरा निश चेंज हो जाएगा वहाँ पे। अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो उसके चैलेंज वीडियोज़ को कंबाइन करके बिज़नेस के साथ मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। उसमें पर्सनल स्टोरी रहेगी, मोनेटाइजेशन रहेगा, मल्टीपल टॉपिक्स को मैं कवर कर सकता हूँ एक अंदर, क्योंकि मेरा वहाँ पे पर्सनल ब्रांडिंग होगी, ठीक है? तो यहाँ पे जो मेरा चैलेंज है कि रोड टू डिफेंडर, मेरे को डिफेंडर गाड़ी लेनी है, तो वो चैलेंज हो गया। मैं बिज़नेस, मनी एंड एक्सपेरिमेंट करके एंड जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसके थ्रू मैं करने वाला हूँ। तो ये मेरे लिए जो मेरे लिए निश परफेक्ट चूज़ मीन्स परफेक्ट बैठा, ठीक है? एंड मैंने ये चूज़ क्यों किया? ठीक है, क्योंकि ये जो निश है मेरे स्टोरी को, मेरे पर्सनल ब्रांडिंग को और मेरे जो वीडियोज़ हैं उसमें एक इनकम चैलेंज रहेगा, डिसिप्लिन चैलेंज रहेगा एंड मेरी स्किल्स भी इम्प्रूव होगी वहाँ पे। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे इस निश को चूज़ किया, ठीक है? एंड अगर आप एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ठीक है? तो जो मेरा कंटेंट पिलर है वो ये है कि मेरे को अगर मैं यूट्यूब में वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ तो 40% क्या होना चाहिए, जो भी मेरा बिज़नेस है, क्लाइंट्स कैसे लेकर के आ रहा हूँ, प्रोडक्ट कैसे हैं, यूट्यूब इनकम कितनी हो रही है, चैलेंज कि मैं जिम में कैसे वर्कआउट कर रहा हूँ, उसमें जिम में मेरा क्या चैलेंज है कि मेरे को कैसे फिजिक चाहिए है, डिसिप्लिन चाहिए है। अगर मैं जिम में जाकर कंसिस्टेंटली जिम करता हूँ तो उससे एक डिसिप्लिन मेंटेन होगा, जिम से करने से क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है? अगर मैं क्रिएटर जर्नी के बात बात करूँ तो मैं कंटेंट क्रिएट करके मंथली क्या स्कोर कार्ड चल रहा है, क्या-क्या फेलियर्स मैं फेस कर रहा हूँ, मीन तो वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? एंड लाइफ़स्टाइल माइलस्टोन कि अगर मैं मान लो कहीं घूमने जा रहा हूँ, अगर मैं डिफेंडर का शोरूम देखने जा रहा हूँ या फिर कुछ भी मैं कर रहा हूँ, तो उसका मैं लाइफ़स्टाइल वहाँ पे अपलोड करके डाल सकता हूँ, ठीक है? अब जो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर मेरा सीटीआर 5 से 8% के बीच में है तो वो बेस्ट है, ठीक है? बेसिकली जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए 2 से ज़्यादा होना चाहिए और 10% तक के बीच में होना चाहिए, तो वो अच्छा रहता है। बट मेरा जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि मेरे को 5 से 8 तक का मेरे को मीन्स क्लिक टू रेट चाहिए है। रिटेंशन कैसे आएगा कि स्टार्टिंग के 30 सेकंड या फिर 1 मिनट मेरा एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन वीडियो होना चाहिए एंड उसके बाद जो सैटिस्फैक्शन है, कमेंट, ठीक है, कितने लोग वापस आ रहे हैं, ठीक है, कितने लोग नेक्स्ट वीडियोज़ को देख रहे हैं, कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो ये सैटिस्फैक्शन है मेरा। एंड देखो, अगर मैं यहाँ पे जो भी वर्क कर रहा हूँ सीरीज़ में, उसमें अगर मैं कुछ चीज़ प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे को ये करना है,
ठीक है? ये करना है तो उसके लिए मेरे को रिपीटेबल एक्शंस लेने पड़ेंगे, ठीक है? तो जैसे कि थंबनेल क्लिक करें, ओपनिंग ट्रस्ट दिलाएँ, वीडियो कंप्लीट, तो यहाँ पे मेरे को एआई जो है गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि मैंने पूरा रिसर्च एआई से किया हुआ, इवन ये पीपीटी भी एआई ने बना के दी है मेरे को, ठीक है? सो यहाँ पे जो कंटेंट का इंजन रहेगा, मेरे को क्या करना है, मंडे को मैं रिसर्च करूँगा, ट्यूसडे को मैं शॉर्ट जो लॉन्ग वीडियो को शूट करूँगा, वेडनेसडे को उस वीडियो को एडिट करूँगा, थंबनेल वगैरह डिसाइड करूँगा एंड जो कैप्शन वगैरह रहेगा वो डाल के अपलोड कर दूँगा। ठीक है, थर्सडे को मैंने अपलोड कर दिया वीडियो, उस अपलोडेड वीडियो में से 3 से 5 शॉर्ट्स वीडियोज़ को निकाल करके अपलोड कर दूँगा एंड वहाँ पे कम्युनिटी भी बिल्ड करूँगा सैटरडे को कि कम्युनिटी को जॉइन कर लो या फिर कुछ ऐसा, एंड संडे को 1 हफ्ता हो चुका होगा तो उसका जो भी एनालिटिक्स रहेंगे वो मैं शेयर करूँगा। ठीक है। अब 3 इयर्स का जो टारगेट है वो प्रैक्टिकली बहुत ही एग्रेसिव है, ठीक है? कि 3 साल के अंदर, लेकिन उसमें फर्स्ट ईयर का जो हमारा टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि एटलीस्ट जैसे अभी अगस्त चल रहा है तो अगले अगस्त तक 52 लॉन्ग वीडियोज़ अपलोड हो जाने चाहिए, 180 शॉर्ट्स वीडियोज़ प्लस, और 1 साल के अंदर 10K के सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए एंड 10K टू 100K सब्सक्राइबर्स के बीच में होने चाहिए हमारे सब्सक्राइबर्स। और उस सब्सक्राइबर्स की मदद से, उस व्यूअर्स की मदद से जो भी मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, तो 1 ईयर के में मेरे को 5 लाख से या फिर 25 लाख तक के बीच का रेवेन्यू हो जाना चाहिए। मैं रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। उसके लिए मेरा मेन फ़ोकस ये रहेगा, मेरे को जो भी मैं वीडियोज़ क्रिएट कर रहा हूँ, मेरे को उसको प्रूफ़ दिखाना पड़ेगा, फॉर्मेट के फिट होना चाहिए एंड वहाँ से मेरा जो चैलेंज वीडियोज़ जो भी हो रहे हैं, जो भी मैं वर्क कर रहा हूँ, वो उसका एक सिस्टमैटिकली फॉर्मेट होना चाहिए। ईयर 2 में कि मैं क्या करने वाला हूँ, ईयर 2 में मेरा जो टारगेट है वो ये रहेगा कि लॉन्ग वीडियोज़ बढ़ जाएँ। 80 टू 100 लॉन्ग वीडियोज़ वहाँ पे अपलोड होने चाहिए, 250 शॉर्ट्स वीडियोज़ होने चाहिए एंड मेरा ईयर 2 का जो टारगेट रहेगा वो 100 टू 500 लैक्स, मीन्स 5 लाख ऑडियंस सब्सक्राइबर्स गेन करने का। इसमें मेरा जो रेवेन्यू हो जाना चाहिए, रेवेन्यू मतलब कि इन द सेंस ऑफ नेट प्रॉफिट 50 लाख से 2 करोड़ के बीच में। इसमें मुझे टीम चाहिए पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सर चाहिए पड़ेंगे एंड मेरा खुद का प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाना चाहिए सेकंड ईयर तक। थर्ड ईयर में मेरे को क्या करना है, 100 प्लस लॉन्ग वीडियोज़ अपलोड करने हैं, 300 शॉर्ट वीडियोज़ एंड जो मेरा सब्सक्राइबर्स का टारगेट रहेगा वो इतना रहेगा कि 5 लाख से लेकर के 20 मिलियन तक, मतलब 20 लाख तक। ठीक है? एंड थर्ड ईयर में मेरे को पूरा स्केल करना है। अगर मेरे को ऑफ़र देना है, ब्रांड डील, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड डील्स हैं, जो भी मुझे करना पड़े थर्ड ईयर में मेरे को करना पड़ेगा। ठीक है? अब जो मंथली स्कोर कार्ड है वो किस बेसिस पे डिवाइड होगा कि मेरा वीडियोज़ कितना, मंथली 4 वीडियोज़ जाएँगी एंड 12 से 20 शॉर्ट वीडियोज़ अपलोड होंगी। एंड अगर मैं रेवेन्यू देखूँ तो रेवेन्यू में मेरे को एड, स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट इनकम, प्रोडक्ट, इन सब के बेसिस में मेरे को रेवेन्यू बिल्ड करना पड़ेगा, मीन्स नेट प्रॉफिट। एंड ऑडियंस अगर आप लोग देख रहे हो तो मेक श्योर कि इस वीडियो में 100 लाइक्स हो जाने चाहिए। सब्सक्राइब कर लो मेरे इस जर्नी का पार्ट बनने के लिए एंड आपको हर रोज़ मेरी वीडियोज़ को पूरा एंड तक देखना है, ये आपकी तरफ से ऑडियंस का पार्ट रहेगा। बिज़नेस में क्या इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, कोई भी बिज़नेस कर रहा हूँ, मेरे पास लीड्स आना चाहिए, जो भी मेरे प्रोडक्ट या फिर सर्विस है वो सेल होना चाहिए और ब्रांड के वहाँ पे रिप्लाईज़ आना चाहिए। ये बिज़नेस का पार्ट हो गया एंड अगर मेरे को डिफेंडर के लिए फंड, तो वहाँ पे मेरे को फाइनेंस का नॉलेज भी होना चाहिए कि सेविंग्स कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कितना पैसे सेव कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो सारी नॉलेज भी होना चाहिए। एंड उसके बाद बॉडी एंड माइंड, बिना अगर स्पिरिचुअल बने, बिना स्पिरिचुअल को यूज़ किए आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। बॉडी एंड माइंड का वहाँ पे होना चाहिए। तो जो भी आप हैबिट्स यूज़ कर रहे हो, जो भी जिम वर्कआउट कर रहे हो, जो भी आप वेट वगैरह कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे अगर मैं कंसिस्टेंट रहता हूँ, अगर मैं बोरिंग भी है, कंसिस्टेंट रहता हूँ, ठीक है, पब्लिक को मैंने बोल दिया मैं ये करने वाला हूँ, तो मैं वो करूँगा। कोई भी फेक नंबर्स प्रमोट दिखाऊँगा नहीं कि मैंने फेक अर्निंग दिखा दिया, कुछ ऐसा कर दिया, तो वहाँ से एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, ठीक है? तो ये ट्रस्ट का फ़ॉर्मूला है एंड ये डेली एग्ज़ीक्यूशन, मेरे को डेली क्या-क्या एग्ज़ीक्यूशन करना है, रिसर्च करना है, शूट करना है, शॉर्ट पैकेजिंग करना है, फिर ब्रांड एफिलिएट इनकम्स के लिए मेरे को वर्क करना है, एनालिटिक्स और आइडियाज़ को बिल्ड करना है एंड अपना फिटनेस पे भी ध्यान देना है डेली। अब जो है ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है? अगर हम देखें 2 से 5 लाख रुपए महीने का ये कन्वर्जेटिव है, मीन्स एड्स प्लस स्मॉल स्पॉन्सर से ये चीज़ पॉसिबल है। अगर हमारा एड्स चल गया या फिर यूट्यूब चल गया, अच्छा वहाँ से एडसेंस से पैसा आने लग गया, तो ये पॉसिबल है। स्ट्रॉन्ग क्या रहेगा कि अगर हम स्पॉन्सर के साथ प्लस एफिलिएट इनकम प्लस प्रोडक्ट और प्लस क्रिएटर बिजनेस, इन सब के कॉम्बिनेशन से 15 से 30 लाख तक का हम मंथली कर सकते हैं, ठीक है? और एक्सट्रीम में यहाँ पे एक्सट्रीम दिखा रहा है, बट एक्सट्रीम से करने से पहले हमें यहाँ पे कंजर्वेटिव और स्ट्रॉन्ग को करना पड़ेगा बिल्ड। ठीक है? तो 3 साल का जो मंथली टारगेट यहाँ पे जो दिखा रहा है, ये इसमें एक्सट्रीम के अकॉर्डिंग बता रहा है, बट हम स्ट्रॉन्ग को लेकर के चलेंगे। ठीक है? अब यहाँ पे 3 साल के अंदर जो मॉडल है कि स्पॉन्सर से हमें एटलीस्ट इतना अमाउंट आना चाहिए, प्रोडक्ट से हमें इतना अमाउंट रिसीव होना चाहिए, जो मैं खुद का प्रोडक्ट एफिलिएट इनकम या फिर जो भी रहेगा उसमें कितनी-कितनी इनकम होनी चाहिए, एडसेंस से इतना अमाउंट आना चाहिए, मेंबरशिप लाइव से इतना अमाउंट आना चाहिए, तो 60,000 रुपीज़ पर मंथ हो जाएगा। ओके, सो अब मुझे कौन-कौन से स्किल बिल्ड करनी पड़ेंगी इस चीज़ को अचीव करने के लिए। सबसे पहला स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग मतलब कि अगर मैं ऐसे बताऊँ, मैं 3 साल के अंदर डिफेंडर बाय करना चाहता हूँ,
तो ये एक अच्छा वे नहीं है स्टोरी टेलिंग का। स्टोरी टेलिंग में एक एक्सप्रेशन होने चाहिए एंड कैमरा प्रेजेंस होना चाहिए। लोग मेरे को देख रहे हैं तो वहाँ पे मेरा ट्रस्ट होना चाहिए, मेरी वॉइस और एनर्जी हॉनेस्टी के साथ होना चाहिए। अब यहाँ पे एडिटिंग सेंस भी थोड़ा-सा होना चाहिए कि कब रिटेंशन, कब कट करना है, कब पेस्टिंग करना है, तो एडिटिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। एंड जो थंबनेल, टाइटल वगैरह ये तो बेसिकली मैं चैट जीपीटी से जनरेट कर लेता हूँ। चैट जीपीटी है और एनालिटिक्स कि वीकली क्या परफॉर्मेंस हुआ, क्या मैंने रिपीट विनर्स आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, ठीक है? एंड जो मेरा टारगेट है कि मेरे पास मोनेटाइजेशन होना चाहिए। मोनेटाइजेशन इन सेंस ऑफ स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट प्रोडक्ट्स, ठीक है? सेल्स स्किल्स आनी चाहिए ताकि अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस सेल कर रहा हूँ तो वहाँ पे सेल्स स्किल के थ्रू वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके। फाइनेंस की भी नॉलेज होनी चाहिए कि मेरे पास टैक्स कितना सेव हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, सेविंग कैसे करना है, उसको कैसे इन्वेस्ट करके स्केल करना है। तो ये सारी स्किल्स मेरे को रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है? एंड जो मेरा थंबनेल है ये मैंने किससे जनरेट किया है? चैट जीपीटी से। तो इसमें जो टेक्स्ट, फेस, टेक तो ये सारी चीज़ें कैसे होनी चाहिए यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस, कोई भी फेक ओवर एक्टिंग नहीं हो, डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट हो, ठीक है? तो ये आप चैट जीपीटी की मदद से एक अच्छे-अच्छे थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हो आप, जो कि हाई सीटीआर होगा, ठीक है? सो फर्स्ट 10 वीडियोज़ का जो प्रैक्टिकल लॉन्च प्लान है कि मैं किस टाइप के टॉपिक्स पे वीडियोज़ क्रिएट करूँगा। 30 डेज़ टू अर्न फर्स्ट 10,000 मीन्स 30 दिन के अंदर मेरे को पहले 10,000 रुपए अर्न करने पड़ेंगे, ठीक है? तो उसके लिए जो मैं कोल्ड कॉल्स करूँगा, कुछ भी करूँगा तो उसका मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगा। मैं डेली जिम जा रहा हूँ, तो जिम में भी मैं वीडियो शूट कर ही सकता हूँ कि 30 डेज़ का जिम डिसिप्लिन चैलेंज, ठीक है? और मैं 30 दिन तक यूट्यूब में कंसिस्टेंट रहूँगा, क्या रिज़ल्ट आ रहा है, तो ये जो टॉपिक्स हैं, इसमें मैं वीडियोज़ क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है? एंड उसके बाद तुम लोग अपना गोल कैसे अचीव करोगे? जो व्यूअर्स हैं, आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, एक ड्रीम बनाना है। ड्रीम को नंबर्स में बनाओ। कार लेना है, कितने करोड़ की गाड़ी है? 2 करोड़ की। घर लेना है 3 करोड़ का, 5 करोड़ ये हो गए। इनकम कितना करना है? 5 करोड़। दोनों मिला के हो गया 10 करोड़। इसको एग्ज़ैक्ट लिख लिया, 3 साल का डेडलाइन दो कि इतने साल में करना है। अब उसको ईयरली, मंथली और डेली टास्क में डिवाइड कर दो, ठीक है? 30 दिन का चैलेंज लो कि इस चीज़ को करने के लिए 30 दिन के लिए मेरे को ये स्किल्स डेवलप करना है, ये हैबिट डेवलप करना है, इतना मनी इनकम हो जाना चाहिए 30 दिन के अंदर, ठीक है? एंड यूट्यूब के थ्रू या फिर पब्लिक स्कोर कार्ड के थ्रू मीन्स पब्लिकली उसको वीकली प्रूफ दिखाओ कि मैंने ये चीज़ ट्राई किया था एंड मेरा ये अचीवमेंट्स हुए, ठीक है? एंड इसी चीज़ को बार-बार रिपीट करना है। ओके। अब देखो, अगर मैं यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रहा हूँ तो अगर मेरा ट्रस्ट लूज़ हुआ तो वहाँ पे सब चीज़ चैनल ख़त्म, मीन्स वहाँ पे व्यूज़ नहीं आएँगे, वहाँ पे मेरा चैनल ग्रो नहीं करेगा, ठीक है? तो फेक इनकम नहीं दिखाना है, कोई भी निश पे मेरे को टॉपिक नहीं बनाना कि हाँ, मैं आज इस वीडियो पे मीन्स इस टॉपिक में बता रहा हूँ, कल मैं बताने लग गया टैक्स प्लानिंग बताने लग गया, फिर उसके बाद सीए का कोई कोर्स बताने लग गया। तो ये वीडियोज़ में ऐसे जो है एल्गोरिदम वर्क नहीं करता है, ठीक है? कोई भी कॉपी क्लिप नहीं होना चाहिए, कहीं से कॉपी करके क्लिप मैंने अपलोड कर दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। फॉल्स फाइनेंशियल एडवाइस, ठीक है? कि गलत फाइनेंशियल एडवाइस किसी को प्रोवाइड करना। नो बर्नआउट प्लान, जैसे कि 3 साल के अंदर 10 करोड़ रुपए कमाना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। बट वही चीज़ मैं अगर बोलूँ कि एक महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए कमाना, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है जब तक कि आपके पास सोर्सेज़ नहीं है तो, ठीक है? एंड डे ज़ीरो मेरा जो वीडियो है वो मैं अभी से स्टार्ट करूँगा, ठीक है? तो ये स्टार्ट ना हो, अगर आपके दिमाग में कोई प्लान है तो आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमें जो भी जर्नी है मैं उसका पार्ट जो है वो आपको पता चल जाएगा। बट अभी आपके ऊपर सिर्फ इतना ही है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड मेक श्योर कि आप इसमें 100 लाइक्स का टारगेट पूरा कर देना है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।